बसपा में आकाश आनंद की जिम्मेदारी और कद धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सांसद रामजी गौतम धीरे से ही सही लेकिन हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं। अचानक से पार्टी में हुए उस बदलाव पर लोगों में हलचल मची हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी साल मार्च के महीने में जब आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया गया तो उसके कुछ महीनों बाद ही मायावती ने रामजी गौतम की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी, जिससे रामजी गौतम मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता पार्टी में बनते हुए नजर आ रहे थे। और अब पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के पास राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों का प्रभार था और वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करते थे। आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद भी मायावती ने सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर जताया तो वो थे सांसद रामजी गौतम। लेकिन अब जैसे जैसे आकाश आनंद के पार्टी में आने के बाद उनका कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे रामजी गौतम का कद घटता जा रहा है। सूत्रों की माने तो कहा यह भी जा रहा था कि रामजी गौतम के कान भरने की वजह से आकाश को पार्टी से बाहर किया गया और यही वजह रही कि आकाश के पार्टी में लौटने के बाद रामजी गौतम पर नकेल कसी जा रही है, क्योंकि मायावती नहीं चाहती हैं कि पार्टी में कई लोग एक साथ नेतृत्व में हो। इससे गुटबाजी का खतरा तो रहता ही है और फिलहाल की बसपा की स्थिति को देखते हुए ऐसा रिस्क बसपा सुप्रीमो नहीं लेना चाहती हैं। वहीं अगर मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बात करें तो पार्टी से बाहर निकाले जाने के कुछ समय बाद पोस्ट करके उन्होंने मायावती से माफी मांग ली थी और उन्हें बसपा सुप्रीमो ने माफ भी कर दिया था। इसके बाद आकाश की न सिर्फ पार्टी में वापसी हुई बल्कि चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया और बिहार का स्टार प्रचारक भी। आकाश की पार्टी में वापसी के बाद जब उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए जो जानकारी सामने आई और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई तो खास तौर पर आकाश के लिए पार्टी में इस नए पद को बनाया गया था। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही बसपा की कार्यकारिणी में एक और बड़ा बदलाव करते हुए मायावती ने आकाश को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया और सीधे मायावती को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद आकाश सभी सेक्टर, केंद्रीय और राज्य कोऑर्डिनेटरों और प्रदेश अध्यक्षों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे और मायावती को रिपोर्ट करेंगे। इस बार भी जब आकाश को ये जिम्मेदारी दी गई तब भी पार्टी में बदलाव करते हुए उनके लिए खास तौर पर यह नया पद बनाया गया, यानी कि आकाश आनंद के लिए लगातार मायावती जो है अपनी पार्टी में बदलाव कर रही है और आकाश को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हैं और आकाश को पॉलिटिक्स यानी राजनीति में गूढ़ बनाने की भी ये कोशिश मायावती कर रही हैं। यानी एक तरीके से पार्टी में अगर अब ये सवाल उठे कि मायावती के बाद कौन, या पार्टी के बाहर भी कोई ये सवाल पूछे कि मायावती के बाद बसपा में कौन, तो उसका जवाब भी इशारों इशारों में बताया जाने लगा है और मायावती के इन फैसलों से समझ में आने लगा है कि मायावती के बाद अब पार्टी में आकाश आनंद। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, आकाश को दी गई इस जिम्मेदारी के साथ ही पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के पास से कई राज्यों का प्रभार लेकर केवल 4 राज्य, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार है, उनकी ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया तो यह भी जा रहा था कि रामजी राजस्थान का प्रभार अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन मायावती ने उनकी इस मांग को इग्नोर कर दिया। वहीं अगर हम बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पर बात करें तो आज के समय में बसपा सबसे खराब राजनीतिक दौर में है। जहां लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है तो राज्यसभा में बसपा के एकमात्र सदस्य रामजी गौतम है। विधानसभा की बात करें तो सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह और विधान परिषद में भी कोई भी सदस्य नहीं है। यूपी में 4 बार सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है, फिर चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर यूपी में हुए विधानसभा का उपचुनाव, हर जगह पार्टी को निराशा हाथ लगी। इसके बाद बाकी राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। यहां तक कि बसपा का कोर वोटर माना जा रहा जाटव समाज भी बसपा से उखड़ता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह चंद्रशेखर आजाद का एक्टिव होना बताया जा रहा है। ऐसे में मायावती
पार्टी की कमान युवा के हाथ में देना चाहती हैं ताकि युवा उसका नेतृत्व कर सके और पार्टी में नई जान फूंक सके और खोया हुआ वोट बैंक दोबारा से हासिल कर सके। इसी वजह से आकाश आनंद का ना सिर्फ कद बढ़ाया जा रहा है, बल्कि अगर आकाश आनंद से किसी को दिक्कत है तो उसका कद घटाया भी जा रहा है ताकि गुटबाजी जैसी चीजों को पार्टी में खत्म किया जा सके। फिलहाल मायावती, क्योंकि उन्होंने कई बार यूपी में सरकार बनाई है और काफी अच्छे से उसका नेतृत्व भी किया है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और लगातार वो जब से राजनीति में एक्टिव हैं उस हिसाब से उनको पॉलिटिकल नॉलेज बहुत है। उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है, तो ऐसे में उनके फैसले पर कोई डाउट नहीं कर रहा है। माना जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है, लेकिन उसके बावजूद आकाश आनंद का लगातार पार्टी में पहले जिम्मेदारी दिया जाना, जिम्मेदारी ले लेना, उसके बाद फिर दी जाना, फिर पार्टी से बाहर निकाल देना, फिर पार्टी में लेना, ये जो लगातार चीजें आकाश के साथ चल रही थी उस पर सवाल खड़े होते हैं और उन चीजों का इंपैक्ट अब आगे आने वाले समय में कहीं दिखे ना, इसको लेकर के भी लगातार संशय बरकरार रहते हैं। फिलहाल मायावती ने इस बार जो फैसला लिया है उस फैसले पर आकाश आनंद कितना खरे उतरते हैं ये भी खुद में एक देखने वाली बात है। आकाश आनंद क्या मायावती के इस फैसले पर खरे उतरेंगे और जो रिजल्ट है आकाश आनंद का वो 100% समझ आएगा, जनता के सामने आएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।